सबको काट दो। डरना नहीं है बच्चों, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस अंदर जाके चुप रहना है, बिल्कुल भी चीखना चिल्लाना मत। कोई जरा सी भी आवाज मत करना। राजवीर पसीने से सना हुआ एकदम अपनी नींद से अचानक उठ जाता है। अपने माथे को नोचता राजवीर हांफने लगता है। ये क्या है? क्यों मेरे सपनों में सिर्फ एक ही चीज आती है? राजवीर उठकर छत पर चला जाता है और वहां जाकर एक लंबी सांस लेता है। जोगी सिंह, ये है कौन? तभी राजवीर की मां वहां आ जाती है। राजवीर? जी बेबे। की होया? कुछ नहीं बेबे, बस थोड़ी खुली हवा में जाने का मन कर गया। राजवीर की मां उसे थोड़ी देर तक देखती रहती है। ओह, फिर वही सपना आया। राजवीर अपनी मां की तरफ देखता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेबे। बचपन में बस कभी कभार आता था, पर अब रोज रोज वही सपना। क्यों? सिर्फ एक नाम जोगी सिंह। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये है कौन। कोई नहीं पुत्र, वक्त के साथ बाबा जी सभी सवाल तो जवाब दे देंगे। तू सो जा, कल कॉलेज भी जाना है। जी बेबे। सिमी राजवीर को गले लगा लेती है। डरना पुत्र। तभी एकदम से राजवीर को अपने सपने की एक झलक उसकी खुली पलकों के सामने दिखती है। डरना पुत्र, कुछ नहीं होगा। सिमी वापस नीचे चली जाती है और राजवीर थोड़ी देर वहीं खड़ा सोचता रहता है। मुझे ही क्यों दिख रही हैं ये सभी चीजें? मेरा क्या ताल्लुक इन सभी चीजों से? सुबह होते ही निस्बतपुर गांव का हर कोना भी चहकने लगता है, पर इतनी सुहानी सुबह में भी राजवीर का मन अब भी उदास था। राजवीर अपने कमरे में जूते पहन रहा था, तभी उसकी मां वहां आ जाती है। कल ठीक से सो गया था बाद में? कहाँ बेबे, नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी। ओहो, तबीयत खराब हो जानी है तेरी। चिंता ना करो बेबे, कुछ नहीं होगा। चलो मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। ठीक है, ध्यान से जाना। जी बेबे, पैरी पुना। जिंदा रहे पुत्र। राजवीर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। जाते जाते वो एक घर के सामने रुकता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। रीमा, रीमा। अरे आई आई। चले। रीमा कंधे पर झोला टांगे बाहर निकल कर आती है। चलो जी चलो। तुम भी ना यार, तुम्हें पता है कि यही टाइम होता है मेरे आने का, फिर भी लेट तैयार होती हो। ओए होए, क्या हुआ तुम्हें सुबह सुबह इतना तंग क्यों? क्या नींद नहीं आई क्या रात को? आई थी, लेकिन आधी रात को फिर खुल गई। क्या हुआ? फिर से वही सपना आया? हाँ, हर रात का यही हो गया यार, और अब तो जागते वक्त भी होने लग गया है। तुम्हारे साथ हो क्या रहा है राजवीर? जागते वक्त क्या देखा? कल रात को मैं परेशान होकर ऊपर गया तो माँ ने अपने गले से लगा लिया, पर जैसे ही गले से लगाया वैसे ही दिमाग में अचानक से कुछ चीज दिखने लगी। पता नहीं, जैसे कोई बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ एक किनारे किसी औरत के सीने से चिपक कर रो रहा है, और वो औरत उसे कह रही है कि डरना पुत्र, कुछ नहीं होगा। ए भगवान, ऐसा तो तूने पागल हो जाना है। इसे जाकर डॉक्टर को दिखा। अरे क्या बोलेगा डॉक्टर कि क्या हो रहा है? राजवीर और रीमा बात ही कर रहे थे कि तभी राजवीर देखता है कि मंदिर के पास वाला घर खाली है।
और उसके बरामदे में एक बुजुर्ग इंसान बैठा है। राजवीर वो घर देखकर रुक जाता है। क्या हुआ, रुक क्यों गया? अरे ये देख, इस घर में कोई नया रहने आया है। अरे ये घर तो कितने सालों से खाली पड़ा था, अब किसने लिया? तभी घर के बाहर कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग की नजर राजवीर पर पड़ती है और राजवीर भी उस तरफ देखता है। अचानक से उस बुजुर्ग की आंखें राजवीर को देखते देखते अचंभे से बड़ी हो जाती हैं और एकदम से वो अपनी छड़ी लेकर तेजी से राजवीर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजवीर और रीमा डर कर पीछे हो जाते हैं। अरे अरे अरे, कौन हो आप? वो बुजुर्ग आदमी एकदम से रुक जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है और इशारों से उसे अपने पास बुलाता है। निस्बतपुर का राजा कौन है? क्या? मैंने कहा निस्बतपुर का राजा कौन? बुजुर्ग आदमी राजवीर को उम्मीद और खुशी से लबरेज नजरों से देखता है और इशारे से उसे अपने पास बुलाता है। राजवीर, मुझे इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही, चलो यहाँ से। सही कह रही हो, चलो। दोनों वहां से जाने लगते हैं और बुजुर्ग इंसान जोर जोर से वही बातें चिल्लाने लगता है। निस्बतपुर का राजा कौन? निस्बतपुर का राजा कौन? क्या था वो? उस बूढ़े आदमी को तुमने ऐसा क्या दिख गया कि तुम्हें देखकर चिल्लाने लगा, वो भी सिर्फ एक ही बात? पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसी अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। और बोल क्या रहा था वो? अरे मुझे क्या पता यार। चलो कोई नहीं जी, अंदर चलते हैं। दोनों कॉलेज के अंदर जाते हैं। एक बार फिर रात को उसे फिर से वैसे ही मंजर अपने सपने में दिखने लगते हैं। तभी एकदम से राजवीर एक बार फिर पसीने में लिपटा हुआ उठता है। वो मंदिर कहाँ है? शनि मंदिर गांव में तो नहीं देखा। राजवीर अगले दिन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछ। हमारे गांव में कोई शनि मंदिर है क्या? शनि मंदिर? हाँ। ना पुत्र, गांव में तो कोई शनि मंदिर नहीं है। अच्छा। राजवीर निराश होकर सिर झुका लेता है। हाँ, पर गांव के बाहर निकलते ही हाईवे पर एक शनि मंदिर है। सच में? अब मुझे नहीं पता कि शनि मंदिर है या कोई और मंदिर, क्योंकि मैं तो नहीं गई। वो मंदिर हमेशा बंद ही रहता है, शायद कोई ज्यादा जाता भी नहीं उसमें। वो मंदिर काफी पुराना है क्या माँ? देखने में तो ऐसा ही लगता है, पर तू क्यों पूछ रहा है? तू तो आज तक कभी ना मंदिर गया ना गुरुद्वारे। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छी बात है पुत्र, जाना है तो जा, क्या पता वही तुझे अपने जवाब मिल जाए। तभी एकदम से राजवीर अपनी माँ की तरफ देखकर कुछ सोचता है और वहां से चला जाता है और सीधा रीमा के घर जाता है। दरवाजे पर रीमा की माँ डिम्पी खड़ी होती है। ओ पुत्र जी, आओ आओ। डिम्पी तो बाहर आ, देख राजवीर आया है। रीमा बाहर आती है और उसकी माँ अंदर चली जाती है। अरे वाह, आज छुट्टी के दिन मुझे कैसे याद कर लिया? अरे मुझे अब की बार कुछ और भी दिखा। सपने में? नहीं, रेडियो पे। क्या? अरे तो सपने की बात करूंगा ना यार, और किसी चीज की क्यों बताऊंगा तुम्हें मैं? हाँ हाँ ठीक है, पर तुम्हें दिखा क्या अब की बार? एक मंदिर, और उस मंदिर की दान पेटी में एक कागज डालता हुआ एक हाथ। क्या? कौन सा मंदिर? अरे शनि मंदिर यार। शनि मंदिर? कहाँ? गांव में? नहीं, गांव के बाहर, हाईवे के पास। तो तुम मुझे वहां जाने के लिए लेने आए हो? हाँ और क्या, फटाफट तैयार हो जा, चलते हैं फिर। ठीक है।
राजवीर और रीमा दोनों गांव के बाहर पहुंचते हैं और हाईवे के पास खड़े होकर उस मंदिर को ढूंढने लगते हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं जी। ओए, एक काम करते हैं, चलो उस टीले के ऊपर चढ़कर देखते हैं, वहां से काफी दूर तक दिखेगा। हाईवे के दूसरी तरफ एक मिट्टी और पत्थरों का टीला होता है। जैसे ही वो टीले पर चढ़ते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखता, पर अचानक से राजवीर रीमा का हाथ पकड़ता है और टीले के दूसरी ओर उतर जाता है। अरे कहाँ जा रही हो? राजवीर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उसका हाथ पकड़े चलता रहता है, मानो उसे पूरी तरह से पता हो कि उसे कहाँ जाना है। दोनों बड़ी बड़ी फसलों में से निकलकर आगे बढ़ते रहते हैं। तुम किसके खेतों में लेकर जा रहे हो राजवीर? यार पिटवा मत देना। दोनों थोड़ी ही दूर खेतों से गुजरते हुए पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक मंदिर जिसकी गुलाबी दीवारें धूल से मैली हो चुकी हैं और उसका दरवाजा जंग खाया हुआ और टूटा हुआ है। राजवीर अचानक से रुक जाता है और उसके कानों में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगती हैं। जोगी, मूर्ति की आंखों की तरफ नहीं, पैरों की तरफ देखो। पकड़ो उन्हें, वो शनि मंदिर में छुपे हैं। राजवीर अपने कान बंद कर लेता है और जमीन पर गिर जाता है। राजवीर, क्या हुआ? राजवीर, राजवीर, क्या हुआ? राजवीर दर्द में कराहने लगता है। और अचानक से एक तेज हवा के झोंके से मंदिर की घंटी बजती है और एकदम से राजवीर के कान में गूंजती सारी आवाजें शांत हो जाती हैं और राजवीर शांत हो जाता है। राजवीर, हाँ, ठीक हूँ मैं, चिंता मत करो। क्या हुआ था? राजवीर मंदिर की तरफ देखता है। हाँ, यही है वो मंदिर। चप्पल उतार के जाना राजवीर। अरे पुराना मंदिर है, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर है वो, फर्क पड़ता है। राजवीर चप्पल उतारता है और अंदर घुस जाता है। रीमा भी अंदर आ जाती है और देखती है कि मंदिर पर जाले लगे हुए हैं और पूरा मंदिर धूल से भरा है, सिवाय शनि मूर्ति के जो तेल से चमक रही है। पूरा मंदिर गंदा है, सिवाय मूर्ति के। अरे ये छोड़ो, तुम दान पेटी ढूंढो। राजवीर तभी पीछे की ओर देखता है और उसे दान पेटी दिखती है जिसके सारे पीले रंग पर धूल चढ़ चुकी है। हाँ, यही है वो दान पेटी जो कल मुझे सपने में दिखी थी। रीमा वो दान पेटी उठाकर हिलाकर देखती है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता सिवाय एक आवाज के। हाँ, ये शायद उसी खत की आवाज है। हाँ। पर इसे खोलेंगे कैसे? इस पे तो ताला लगा है। राजवीर दान पेटी को बाहर ले जाता है और ईंट लेकर तोड़ देता है। वो जैसे ही दान पेटी को खोलता है, उसे एक कागज जिस पर खून की उंगलियों के निशान होते हैं। अरे ये किसके? राजवीर वो कागज खोलता है तो उसे काली कलम से बना एक रास्ते का नक्शा दिखता है जो गांव के जंगल की तरफ जा रहा था। नक्शे के अंत में एक पेड़ बना था जिस पर लिखा था बरगद का पेड़, और उसी पेड़ की निचली तरफ खून से सना हुआ एक निशान दिखता है जिस पर लिखा था वो यहाँ है। कौन यहाँ है? राजवीर रीमा की तरफ देखता है। पता नहीं। पीछे पलट के देखो, शायद कुछ लिखा हो। तो उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। राजवीर पढ़ने लगता है। अगर सही वक्त पे ये खत आपको मिले तो कृपया उन्हें बचा लेना, और अगर सही वक्त पे ये खत ना मिले तो हो सके तो उन्हें किसी सुकून भरी जगह में सुला देना। राजवीर और रीमा भयभीत होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये नक्शा जंगल की तरफ जा रहा है, और वो भी जंगल के उस तरफ जो रास्ता हमेशा से बंद है। पर वो तो इसलिए बंद है क्योंकि जंगल के उस तरफ खतरनाक जानवर रहते हैं, शेर, सांप वगैरह। तो फिर कोई भी किसी को वहाँ क्यों छोड़ के आएगा? रीमा, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, मर जाएंगे दोनों। और अगर ये सपने यूं ही चलते रहे तो मैं वैसे ही पागल होकर मर जाऊंगा, समझी? अरे ठीक है,
शांत हो जाओ। लेकिन अगर मैं मरी ना तो मेरे घर वालों को तुम ही जवाब देना। ठीक है, चलो ठीक है। रीमा और राजवीर दोनों जंगल के उस प्रतिबंधित क्षेत्र के सामने आ जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ रात का अंधेरा और सामने एक बड़े लोहे की जंग खाई हुई ऊंची जाली जिस पर लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ अहेड। अरे यार, अब इसे कैसे पार करें? तभी रीमा को जाली का एक टूटा हुआ कोना दिखता है। राजवीर, वो देखो, वहां से निकलने का रास्ता है। रीमा और राजवीर जंगल के और अंदर चले जाते हैं। राजवीर, मुझे डर लग रहा है, कहीं शेर आ गया तो? अरे शेर अगर आया तो आवाज भी तो आएगी उसकी। तुम्हें सुनाई दे रही है या किसी और की आवाज है? हाँ ठीक है, तुम ये देखो कि अब जाना कहाँ है। देखो, सीधे जाकर जब दो नीम के पेड़ आएंगे ना तो वहां से बाएं मुड़ना है, समझी? अब यहाँ से दाएं जाना है। इस खून के निशान वाली जगह पर है क्या? दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं और आगे जाने लगते हैं, जहाँ पेड़ और बड़े और घने होते चले जाते हैं। रीमा और राजवीर के दिल की धड़कनों की आवाज अब उनके कानों तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे पेड़ों की गहराई छंटने लगी। और चांद की रोशनी एक बार फिर उन्हें दिखी। राजवीर निशब्द होकर एकदम से ठहर गया। क्या हुआ? राजवीर सामने की तरफ उंगली उठाता है, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ उनके सामने है, जिसके पीछे अलौकिक चंद्रमा का प्रकाश चमक रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही है, यहीं पर ही है। राजवीर पेड़ के दूसरी तरफ जाता है, जहाँ सिर्फ पेड़ की सूखी पत्तियां और मिट्टी है। राजवीर अचानक घुटनों के बल बैठकर अपनी उंगलियों से जमीन खोदना शुरू कर देता है। राजवीर, क्या हुआ? क्या है यहाँ? यही है, यही है, यही है वो। क्या हुआ तुम्हें? राजवीर खोदता रहता है और अचानक उसके हाथ किसी चीज से टकराते हैं। राजवीर चारों तरफ से मिट्टी हटाता है। दरवाजा? उनके सामने एक जंग खाया पुराना लोहे का दरवाजा होता है, जो बीच बीच से टूटा हुआ है। राजवीर उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि नीचे की ओर टूटी सी एक सीढ़ी जा रही है। ये क्या है? कोई बहुत पुरानी जगह लग रही है। हालत देखो एक बार। चलो। राजवीर और रीमा सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाते हैं। यहाँ तो पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। राजवीर तभी साइड से जाकर एक स्विच बोर्ड जिस पर जाले हैं का एक बटन दबा देता है और एक हल्की पीली रोशनी सुरंग के रास्ते पर पड़ती है। ये क्या है? ये वही है। क्या? ये लैंप जो मुझे अपने सपनों में बार बार दिखता है। क्या? सुरंग में हर ओर जाले ही जाले होते हैं। राजवीर और रीमा आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक रीमा की नजर अपनी बाईं तरफ की दीवार पर पड़ती है और रीमा अचानक भयभीत होकर पीछे हो जाती है। क्या हुआ? रीमा दीवार की तरफ बिना नजरें हटाए एकटक देखती रहती है। राजवीर दीवार की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि दीवार पर कुछ निशान बने हैं। अरे ये भी मुझे अपने सपनों में दिखा है। राजवीर रीमा की तरफ देखता है। हाँ, यही सेम निशान। पर ये निशान जा कहाँ रहे हैं? राजवीर को अचानक कुछ याद आता है और वो तेजी से रीमा का हाथ पकड़कर निशानों का पीछा करते हुए आगे की ओर भागने लगता है। अरे अरे क्या हुआ? हाँ, वो यहीं पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बचाओ। क्या? रीमा और राजवीर निशानों का पीछा करते करते दीवार के अंत तक पहुंच जाते हैं, जहां खून से सने शब्दों में लिखा होता है, बचाओ। थोड़े वक्त के लिए रीमा और राजवीर के गले से एक भी शब्द बाहर नहीं आता। रीमा कुछ बोलने की कोशिश करती है, ये, पर उसके गले से भी एक शब्द बाहर नहीं निकलता। दोनों चुपचाप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां एक बड़ा सा कमरा है।
तभी अचानक से राजवीर को फिर वैसे ही मंजर दिखने लगते हैं और आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि राजवीर अपना सर नोचने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। राजवीर, क्या हुआ? उठो राजवीर। अचानक राजवीर की आंखें खुलती हैं और वो उठकर कमरे की ओर भागने लगता है। राजवीर रुको, क्या हुआ? और दोनों संधेरे भरे कमरे में घुसते हैं तो एक असहनीय बदबू उनके पूरे जहन में छा जाती है। राजवीर, मुझे उल्टी पड़ जाएगी, ये कैसी जहरीली बदबू है। राजवीर अपनी नाक पर हाथ रखकर आगे की ओर जाता है और वहां लगा एक खटका दबा देता है और जैसे ही वहां छत से लटकते लैंप की रोशनी पूरे कमरे में उजाला करती है तो कमरे का मंजर देख रीमा और राजवीर की रूह कांप उठती है। राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रीमा के पेट से हर चीज बाहर आ जाती है। कुछ देर तक ना रीमा अपनी जगह से हिलती है, ना ही राजवीर। उनके सामने का मंजर इतना डरावना होता है कि रीमा और राजवीर को सांस लेने में भी मुश्किल होने लगती है। चारों तरफ मौत का कोहराम, एक बड़ा सा कंकाल जो उस कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है, कुछ टूटे खिलौने, कुछ टूटी हुई छोटी चूड़ियां और कुछ नन्हे बच्चों के कंकाल। ये किस जानवर ने किया ये? इन लोगों में क्या कोई आत्मा नहीं थी जो उन्होंने इन मासूम बच्चों के साथ ये सलूक किया? पर मुझे क्यों दिखता था ये सब, और सिर्फ मुझे ही क्यों? हमें पूरा कमरा ठीक से ढूंढना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो पाएगा रिमी, मुझसे नहीं हो पाएगा। करना पड़ेगा। अब जब अपने जवाबों की दहलीज पर खड़े हो तो क्या वापस लौट जाओगे? राजवीर रीमा की ओर देखता है और उठकर खड़ा होता है और कमरे को चारों तरफ से देखने लगता है। उसे टूटे हुए टेबल और उसकी दराजों में कुछ पुराने अखबार दिखते हैं। वो उन्हें पढ़ने लगता है। क्या लिखा है? अरे, ये अखबार 1946 का है। क्या? इतना पुराना? क्या लिखा है? इलीगल असेंबली क्रश्ड इन निस्बतपुर, ब्रिटिश ऑफिसर्स रिस्टोर पीस अमिड नेटिव एजिटेशन। ये क्या है? पता नहीं। ये देखो, इस पर कुछ नाम लिखे हैं और ये लिखा है कि रात को इनकी ड्यूटी कहाँ होती है। ये कोई आम जगह नहीं है रिमी। यहाँ शायद अंग्रेजों को हटाने की रणनीति बनाने के लिए लोग इकट्ठा होते होंगे। तो ये ब्रिटिशर्स ने किया है? पता नहीं। राजवीर और रीमा फिर से इधर उधर देखने लगते हैं और अचानक से राजवीर को एक ऐसी चीज दिखती है जिसके लिए वो यहाँ आना चाहता था। वो दूसरा नाम जो जोगी सिंह के नीचे लिखा होता है, शिंदा तालीवाल। क्या हुआ? ये वही नाम है जो मुझे कभी नहीं दिखता था अपने सपनों में। शिंदा तालीवाल? ये कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर उस नाम की तरफ एकटक देखता रहता है और रीमा फिर से इधर उधर देखने लगती है। राजवीर, दूसरे कमरे में भी देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। राजवीर और रीमा जैसे ही दूसरे कमरे की सीढ़ियां चढ़कर उसका दरवाजा खोलते हैं, अचानक से एक कंकाल वो उनके सामने आ गिरता है, जिसने एक अंगूठी पहनी होती है जिस पर जैसा लिखा होता है। संभाल के, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। राजवीर और रीमा अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कमरे की बाईं तरफ कंकालों का ढेर लगा है। कुछ बड़े कंकाल जिनके ऊपर छोटे कंकाल बिखरे पड़े हैं। कमरे के कोनों में खून के धब्बे हैं। कमरे की हर दीवार पर खून के छींटे। ये देखकर दोनों की आंखों से आंसू नहीं थम पाते। क्या किया था इन बच्चों ने? कमरे के कोने में राजवीर को एक कॉपी नजर आती है। राजवीर जैसे ही उसे उठाता है, उसे दिखता है कि उस पर नाम लिखा है, शिंदा तालीवाल। 1 सितंबर 1947। जोगी और उसकी माँ अपना सामान बांध रहे थे और अचानक उसके पापा अंदर आते हैं।
ओए छेती चलो, वे आ जाएंगे। जोगी, उसकी माँ और पिताजी पतली गलियों से निकलकर जंगल की तरफ भागते हैं। रास्ते में गांव के और भी लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जोगी और शिंदा दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर भाग रहे हैं। वीरे, अस्सी कितने जा रहे हैं? ओ चिंता न कर मेरे छोटे वीर, अस्सी वीर डेरा जा रहे। हाँ जी, बस उत्थे ही जा रहे। हाँ, सभी जंगल के बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिसमें 10 बड़े होते हैं और 15 बच्चे। सारी जनानी बच्चियां दे नाल जाओ और 4 मर्द ऐथे ही रहो। हम और भी पिंड वालों को लेकर आते हैं। बल्लू, तू यहीं रह, तेरा बहुत ज्यादा खून बह गया है। नहीं पाजी, और मैनू अपने नाल। ओ नहीं ओए, समझ, तू अभी हालत में नहीं है कि दौड़ पाए, और कहीं उन्होंने हमें आते वक्त देख लिया तो बचा नहीं पाएंगे। वीर डेरे का दरवाजा खोलते हैं और सारे बच्चों और कुछ बड़ों को अंदर भेज देते हैं। माँ बापू कितने गए? डर ना पुत, तेरे बापू छेती आ जाएंगे। ओए तू डरदा, कुछ नहीं होगा। तेरा बड्डा वीर की क्या सी तेनू? निस्बतपुर का राजा कौन? हम। रीमा और राजवीर चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये तो वही है जो उस दिन वो बुजुर्ग आदमी हमें उस दिन देख देख कर चिल्लाने लग गया था। हाँ राजवीर, अब यहाँ से चलो, सुबह उनके घर जाएंगे और तब उनसे बात करेंगे। बहुत रात हो रही है, मेरे घर वाले भी अभी मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। हाँ, ठीक है। राजवीर और रीमा वो कॉपी लेकर बाहर आ जाते हैं। दोनों पूरे रास्ते कुछ नहीं बोल पाते। पूरे वक्त उनके जहन में सिर्फ उस सुरंग का मंजर और कई सारे सवाल होते हैं। राजवीर सुबह होते ही रीमा के घर की तरफ निकलता है। रीमा घर के बाहर खड़ी हो उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों उसी बुजुर्ग के घर की तरफ जाने लगते हैं। राजवीर, क्या? वो गेट पर ही खड़े हैं। राजवीर को देखकर बुजुर्ग इंसान फिर से चिल्लाने लगता है। निस्बतपुर के राजा कौन? राजवीर थोड़ी देर उनकी तरफ देखता है और फिर जवाब देता है, हम। हाँ। राजवीर जैसे ही उनके पास जाता है, बुजुर्ग इंसान पूरे गर्व से राजवीर को अंदर लेकर जाता है। अंदर उसकी बुजुर्ग पत्नी और उसका बेटा बैठे होते हैं। ए देखो, मेरा बड़ा वीर मुड़ के आ गया। उनका बेटा परम उनसे पूछता है, कौन है आप लोग? हमें बस कुछ जाना था तो इसीलिए हम इनसे मिलने आए हैं। क्या? राजवीर आगे की ओर बढ़कर पूछता है, जी आपके पिता का नाम क्या जोगी सिंह है? तभी बुजुर्ग एकदम से राजवीर के सामने आ जाता है। जोगीता तुसी हो वीर जी? मैं? हाँ, मैं तो आपका छोटा वीर हूँ, शिंदा तालीवाल। ये सुनकर राजवीर और रीमा दोनों हैरान हो जाते हैं। जी तुसी अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर के लिए आपके पिता से बात कर सकता? जी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बापू बोल कैसे रहे हैं। मतलब ना मैंने और ना बेबे ने कभी इन्हें बोलते सुना है। हाँ पुत्र, एता पूरी जिंदगी चुप रहा बस। अब रीमा और राजवीर के मन में और सवाल उठते हैं। अब आप मुझे बस थोड़ी देर दे दीजिए इनसे बात करने के लिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के। जी जी आइए जी। परम और बेबे अंदर चले जाते हैं।
शिंदा राजवीर के सामने बैठता है। तुसी कुछ लोगे वड्डे वीर। अब देखो जी, तुसी मैनू वड्डा ना बुलाओ, वड्डे तुसी हो। पर तुसी ता जोगी वीर हो। जी मैं जोगी नहीं हूं, मेरा नाम राजवीर है। शिंदा मुस्कुराता है और राजवीर के सर पर हाथ रखता है। ए तुहाडा दूसरा जन्म है। ये सुनकर राजवीर सन्न पड़ जाता है। तभी रीमा पूछती है, आपको कैसे पता कि ये जोगी है? ए दी अखा। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाते हैं। ए तुहाडियां? आप हमें बता सकते हैं कि जब आपने ये कॉपी लिखी तब क्या हुआ था? क्योंकि इसमें पूरी बात नहीं लिखी। आपको कहाँ मिली ये? वीर डेरा? क्या हुआ था वहाँ? क्यों वहाँ छोटे बच्चों के कंकाल पड़े हैं? ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। तलवारां, बंदूकां, बारूद, इन्हीं तीन चीजों ने किसी नू नहीं बख्शिया। मर्द जननी, चाहे वो 80 साल दा बुढ़ा होए या 3 साल दा बच्चा, सब नू रोल के रखता। इस लड़ाई दे लपेटे विच निस्बतपुर भी आ गया। उन्हें लगा उन्हां दे देश इत्थे भी आ गए। गांव वालियां ने सब तो पहला बच्चा नू और जनानियां नू इकट्ठा किया जो बच गए सी, और सारियां नू वीर डेरे विच भेजता। वीर डेरा वो जगह सी जिथे गांव के सभी क्रांतिकारी इकट्ठा होकर अंग्रेजा के खिलाफ एक तरकीब बनाते थे ताकि उन्हें पाने गांव और देश से बाहर कर सके। पर जब बंटवारा होया तो मार काट तो बचन वास्ते सारे बच्चे और लोगां ना वीर डेरा जाना पड़ा। बापू और कई लोग सानू छड़ के वापस गए, बाकी गांव वाला नू बचान लई। पर 5 दिन हो गए थे लेकिन किसी दे मापियो वापस नहीं आए सी। शायद नलल जनानी सी ते 3 मुंडे जो 80 बच्चियां दा ध्यान रखने वास्ते साडे नाल रुके सी। वीर जी मैनू डर लगदा। ओए चिंता न कर, बल्लू चाचा देखने गए हैं और अगर किसी को पता भी लगा कि हम यहाँ हैं तो उसके लिए तेरे पापा ने पहले से ही ऊपर एक बारूद का गोला सजा रखा है। जो भी आएगा उसके पास तो दूर जाके गिरेगा। सच्ची? हाँ डरना। निस्बतपुर का राजा कौन? हम। तभी अचानक जोर से कुछ फटने की और बहुत सारे पत्थर गिरने की आवाज आती है। जोगी अपनी माँ कम्मो से पूछता है, माँ ये क्या था? कोई आया है इसीलिए वो बम फट गया और आने का रास्ता बंद हो गया है। पर बापू ने कहा था कि अगर रास्ता बंद हो जाए तो तुरंत वहां से निकल जाना। हाँ पुत्र, क्योंकि उनको फटने की आवाज आ गई होगी। अचानक से बलविंदर और बाकी 2 उनके साथी सबको इकट्ठा करने लगते हैं। चलो बच्चों, जाने दा टाइम आ गया, चलो सारे। सभी लोग एक दूसरे कमरे में जाकर वहां एक और सुरंग होती है। और तभी अचानक एक और विस्फोट होता है। यहाँ गए पंचो। जल्दी चलो, वे अंदर छुपे हैं। और तुसी सारे बच्चे आदि मदद करो। और बच्चों भागते रहना, रुकना मत, भागते रहना, ठीक है? बल्लू और बाकी के 3 लोग मेन गेट की तरफ दुश्मनों को रोकने चले जाते हैं।
और तभी सभी दुश्मन उस कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। शिंदा, भाग, रुकना नहीं है। राजवीर और रीमा दोनों सर झुकाकर रोने लगते हैं। तो उनमें से कोई नहीं बचा? पता नहीं, मैं मुड़ के नहीं वेख्या, बस भजदा गया। बेबे दी गल पूरी जिंदगी मेरे काना विच गूंजदी रही, भज पुत मुड़ के ना आई। तो पहले ही क्यों नहीं सारे लोग वहां से भागे? जे इतने सारे लोग इकट्ठे भजदे तां किसी दी भी नजरां विच आ सकदे सी। मैं अकेला सी, इसीलिए किसी को दिखा नहीं। छुपदा छुपात कैसे न कैसे गांव दे बाहर पहुंच गया, जिथे फौजियां ने बचा लिया और दिल्ली भेज दिता। मैं पूरी जिंदगी उत्थे ही रहा, कदे आण दी हिम्मत ही नहीं हुई। अब जब लगा कि जिंदगी वैसे ही खत्म होने वाली, ता आ गया। राजवीर शिंदा के हाथ की तरफ देखता है। एकदम ऐसी ही अंगूठी वहां किसी और के हाथों में भी थी। शिंदा चौंक कर राजवीर की ओर देखता है। की लिखासी होती अंगूठी विच? जेस, जोगी सिंह। जिनका शरीर दूसरे कमरे के गेट के पास था। शायद जब आप भागे तो वो गेट पकड़ने चले गए ताकि कोई उसे खोल ना पाए जल्दी से। शिंदा रोने लगता है। मैं समझ गई कि तुम्हें वो सपने क्यों आते थे। क्यों? राजवीर, अगर ये तुम्हारा दूसरा जन्म है तो तुम तो मुक्त हो चुके हो, पर वे बच्चे और लोग शायद अभी भी वहीं फंसे हैं। हमें वो कागज भी मिले शनि मंदिर की दान पेटी में। वो किसने डाला? ओ जी रब जाने। सारे पिंड ने कोशिश की, कोई सानू बचाण लाई आ जावे, ता उत्थे भी किसी ने एक मजबूर उम्मीद लेके ओ किट छड़ दिती होवे। तो इतना छुपा कर क्यों रखा? जो खुले में रख दे ता दुश्मनां नू मिल जान दा डर सी, और मंदिर विच वे कभी नहीं घुसदे, शायद इसीलिए। कोई खबे पासे भजा तो कोई सजे, भजे सारे पर मुड़ के कोई नहीं आया। अब आपको हमारे साथ ही चलना होगा। राजवीर और रीमा ये बात पूरे गांव में बताते हैं और पूरा गांव आखिरकार मिलकर उन सभी के तड़पते शवों को एक सुकून भरी अग्नि से मुक्त कर देता है। और उनके शरीर को अग्नि देने वाला कोई और नहीं बल्कि शिंदा तालीवाल ही होता है।